मैं जानता हूं कि ये बात सुनने में कठोर और कड़वी लगती है कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, लेकिन इस सत्य के पीछे बहुत गहरा प्रेम और समझ छिपा है। संसार में हम सब किसी न किसी से जुड़ते हैं, प्यार करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, लेकिन जब ये रिश्ते अस्थायी साबित होते हैं तो हमें बहुत पीड़ा होती है। माया का मोह और उसका छल। देखो, ये संसार केवल एक माया का जाल है। हम हर दिन नए लोगों से मिलते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हो, भाई बहन हो, दोस्त हो या कोई और रिश्ता। सभी के साथ हमारा बंधन केवल कर्मों के कारण है। जिस प्रकार सूरज का उगना और ढलना निश्चित है, उसी तरह सभी संबंध और उनका अंत भी निश्चित है। लेकिन ये जानने के बावजूद हम इस माया में बार बार फंसते हैं। ये माया हमें भ्रम में डाल देती है। ये हमें ये विश्वास दिलाती है कि ये सब हमारे हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जब यही लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, तब हमारे दिल में ऐसा दर्द होता है कि जैसे हमारी दुनिया बिखर गई हो। ये मोह का बंधन ही हमें बार बार दुखी करता है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि कोई भी संबंध स्थायी नहीं है। अपनापन और उसका असली स्वरूप। क्या आपने कभी सोचा है, ये जो अपनापन हम महसूस करते हैं, इसका असली रूप क्या है? ये अपनापन केवल हमारे मन का एक भाव है, जो इस संसार के प्रति हमारे मोह के कारण उत्पन्न होता है। सोचो, जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो क्या हम उनसे कुछ पाने की आशा रखते हैं? नहीं, उस प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम अपेक्षाएं रखना शुरू कर देते हैं, हमारा प्रेम एक बंधन बन जाता है और तब उस बंधन के टूटने का डर हमें सताने लगता है। यही कारण है कि जब हम ये मान लेते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, तब हम समझ पाते हैं कि सच्चा अपनापन और प्रेम केवल हमारे भीतर है। ये बाहरी संबंध नहीं है, ये केवल हमारे आत्मा का परमात्मा से संबंध है। इस माया से मुक्ति की ओर कदम। प्रिय आत्माओं, इस संसार में जन्म लेने का हमारा उद्देश्य केवल अपने कर्मों को निभाना है। हमें अपने रिश्तों, परिवार, दोस्तों से प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन उन्हें अपने अस्तित्व का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये माया का संसार केवल अस्थायी है। इस संसार में हमें अपने आत्मा का मार्ग ढूंढना है, अपने भीतर उस प्रेम को जगाना है जो न किसी व्यक्ति से, न किसी रिश्ते से बंधा है। शांति की ओर अग्रसर होना। जब हम ये समझ जाते हैं कि कोई किसी का स्थायी रूप से नहीं होता, तब हमारे भीतर एक नई शांति का जन्म होता है। ये शांति हमें आंतरिक संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है। फिर हम किसी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से विचलित नहीं होते, बल्कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। हमारा ये जन्म केवल एक यात्रा है और इस यात्रा का अंत हमें उस परमात्मा के पास ले जाता है, जो हमारा सच्चा सहारा है। यदि हमने इस माया से हटकर अपने आत्मा को जागृत कर लिया, तब हमें सच्ची खुशी और मुक्ति का अनुभव होगा। हम इस संसार में सभी से जुड़ेंगे, प्रेम करेंगे, लेकिन ये प्रेम स्वार्थ और अपेक्षाओं से मुक्त होगा। तब हमारा मन कभी भी पीड़ा में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जान लेंगे कि ये सब केवल क्षणिक है। सच्चे प्रेम का अर्थ। सच्चा प्रेम क्या है? वो प्रेम जो हमें किसी से अपेक्षा करने के लिए बाध्य न करे। वो प्रेम जो हमें किसी के चले जाने पर दुखी न करे। जब हम समझते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, तब हम अपने भीतर उस प्रेम को जागृत करते हैं, जो केवल हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच है। यही सच्चा प्रेम है, जो हमें अपने आप को और इस माया के छल को समझने में सहारा देता है। प्रिय आत्माओं, जब ये बात समझ में आ जाती है कि संसार में कोई किसी का नहीं होता, तो हमें ये सत्य कठोर नहीं लगता, बल्कि एक मार्गदर्शन की तरह दिखने लगता है। ये हमें प्रेम का असली अर्थ सिखाता है और हमें उस मुक्ति की ओर ले जाता है, जो हमारे आत्मा की प्यास को बुझाती है। तो आओ, इस सत्य को समझो, इसे आत्मसात करो और इस संसार में एक सच्चे कर्मयोगी की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस माया के बंधन से मुक्त होकर
उस परम सत्य की ओर अपने कदम बढ़ाओ।